अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करसा तुसी ठीक ठाक हो सो, खैर खैरियत हो सी। अज दी एक बड़ी खूबसूरत नसीहत है मैं जिहड़ी तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा। मैं एक पोस्ट पढ़ी, उस दे अंदर मैंने आप नूं बड़ी नसीहत हुई, मैं इस वास्ते तुहाडे नाल भी शेयर करना चाह रहा। यकीनन ये अहम गल है जिहड़ी मैं तुहाडे नाल करना चाह रहा। अगर ये अहम ना होंदी तो मैं कभी भी तुहाडा कीमती टाइम ज़ाया ना करा। लिहाजा अगर ये तुसी टाइम कढ़ के मेरी वीडियो वेख रहे हो तो यकीनन तुहानू नसीहत हासिल हो सी, और अगर तुहानू नसीहत हासिल होवे तो तुसी इस वीडियो नूं अगे शेयर कर दिया तो सारिਆਂ तक ये पैगाम पहुँचा दिया। बड़ी खूबसूरत गल उसने लिखी भाई ने, फेसबुक पर मैं पोस्ट पढ़ी तो एक खूबसूरत पैगाम है जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाह रहा। उर्दू दे विच पोस्ट है। भाई होरी कहते हैं कि आपने नोट किया होगा कि जैसे ही शदीद सर्दी के 2 महीने आते हैं, फेसबुक पर एक ही तरह की खबरें कतार बांध लेती हैं। कौन सी खबरें? कि वालिद साहब का क़ज़ा इलाही से इंतकाल हो गया, वालदा साहिबा हमसे बिछड़ गईं, सास ससुर इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इन बुज़ुर्गों में से अक्सरियत सर्दी की नज़र हो जाती है। भाई होरी याद दिन कि इस तरह दी जिले शदीद सर्दी दे विच इस तरह दी खबरां आंदियां ते ये कोई महज इत्तेफाक नहीं होंदा। इस तरह दी खबरां जिले आंदियां इन्हां दे विचों साडे कितने ही बुजुर्ग होंदे ने जिहड़े शदीद सर्दी दी वजह तो, ठंड दी वजह तो इंतकाल कर बैठदे। तो लिहाजा उसने एक बड़ी खूबसूरत अगे नसीहत लिखी, कहंदा कि वालदैन कभी औलाद से कुछ नहीं मांगते, ज़रूरत इंतहा पर भी हो फिर भी कुछ नहीं मांगते। ये उनकी फितरत में ही नहीं होता कि वो औलाद से कुछ मांगे। यानी वालदैन अगर मतलब उन्होंने ठंड लग रही तो उन्हें कपड़े नहीं मंगने, उन्हें स्वेटर साढ़े कोलों नहीं मंगनी। अगर उन्होंने खाने पीने की ज़रूरत है उन्हें साढ़े कोलों कोई शै नहीं मंगनी। अगर असी पुछदे भी रहिए तो फिर भी उन्हें नहीं करना। तो भाई और ये नसीहत कर रहे हैं कि इसलिए सवाल मत कीजिए, यानी वालदैन ते सवाल ना करो कि ऐशा तुहानू चाहिए, ऐशा चाहिए, सर्दी लगती हो सी मोटे कपड़े चाहिए, या तुहानू स्वेटर चाहिए, या तुहानू कोई जर्सी चाहिए, या रज़ाई तुहानू चाहिए अच्छी जी। मतलब इस तरह का कोई सवाल ना करो ना, क्योंकि आप पूछेंगे तो जवाब हमेशा नहीं में मिलेगा। यानी जवाब वो देसन कि नहीं सन नहीं चाहिए, सन ये शै नहीं चाहिए। तो अलमिया ये है कि हम इस नहीं को कबूल कर लेते हैं। यानी अगर असी वालदैन को पूछा ना कि तुहानू ऐशा चाहिए तो अगू आख छड़ेंदे नहीं सन नहीं चाहिए। वो तो वहाँ पे वो फितरत है कि औलाद को कोई शे नहीं मंगते। उन्होंने हमेशा कोशिश होंदी कि साढ़े वालदैन साड़ी औलाद जड़ी है वो खुश रहे, साड़ी औलाद नूं कोई तकलीफ ना हो, और सारिया तकलीफ़ां खुद आप ही झीली रखते हैं, आप ही बर्दाश्त की रखते हैं। तो लिहाजा वो पोस्ट के अंदर भाई होरी लिख देन बड़ी खूबसूरत गल कि तुसी वालदैन को पुछो नहीं कि तुहानू ऐशा चाहिए या ऐशा नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें लैके दे दो। इन चीज़ों का तुसी खुद ख्याल करो। अगर तुसी उन्हें पुछ सो कि तुहानू के शै चाहिए तो उन्हें तुहानू आखना भी सन कोई शै नहीं चाहिए। तो लिहाजा उन्हें सवाल ना करो। तो उसने बड़ी खूबसूरत गल लिखी और लिखदा कि खुद एहसास कीजिए, ये जिम्मेदारी खुद उठाइए। गर्म रज़ाइयाँ ले आएँ, गर्म कपड़े ले दें, कोट ले दें, मोटे मोज़े ले दें, मुनासिब जूते ले दें, और गर्म ताकत बख्श खुराक मुहैया कीजिए। बड़ी खूबसूरत गल है भी असी सानू उन्हां दी खुराक का ख्याल रखना चाहिए। सारी जिंदगी वो बचपन के अंदर सन खवैंदे पिवैंदे, तो जिस टाइम उन्हां दी वारी आंदी उस टाइम औलाद गाफिल हो वैंदी, अपने बच्चों दे विच, अपने बीवी और अपने दीगर नवे रिश्तों दे विच मसरूफ़ हो वैंदे और अपने वालदैन का ख्याल जिहड़ा तो छोड़ देंदे। तो वो वालदैन जिहड़े वो इस नज़रअंदाज होने की वजह तो भी काफ़ी बीमार हो वैंदे। तो लिहाजा ये सन इस तरह नहीं करना चाहिए, सन अच्छा रवैया अपनाना चाहिए, सन खुद इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बार बार उन्होंने सवाल भी नहीं करने चाहिए भी ऐशा चाहिए या नहीं, उन्हें नहीं ही करनी। तो लिहाजा खुद तो सन इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो अगे वो भाई लिख दें कि उनकी रज़ाई आपकी रज़ाई से डबल होनी चाहिए, उनके कपड़े आपके कपड़ों से ज़्यादा गर्म होने चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में सर्दी ज़्यादा लगती है और क़ुव्वत मदाफ़ियत बाकी क़ुव्वतों की तरह कमज़ोर हो चुकी होती है। तो सर्दियों में बुज़ुर्गों की अमवात में जो ये गैर मामूली इजाफ़ा होता है वो अक्सर इसी नालायक औलाद की वजह से होता है, जो इन बातों का शऊर ही नहीं रखती। याद रखिए, जिस तरह आपके बचपन में वालिदैन ख़ुद देखते थे कि आपके गर्म कपड़े पूरे हैं या नहीं, आप वही रोल प्ले करें। ठीक है, पूछना नहीं है बल्कि ख़ुद देखना है, ख़ुद इंतज़ाम करना है। तो लिहाजा
सन इस पोस्ट तो ये एक नसीहत हासिल हुई है कि वालदैन को बार बार सवाल नहीं करना चाहिए, उन्होंने दियां ज़रूरतों का सन खुद ख्याल करना चाहिए। बस ये एक मुख्तसर जी गल है, सारिया गलों की इक्को गल है कि सन उन्होंने हर लिहाज नाल उन्हों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर सर्दियों के अंदर। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं होता, ये कोई महज इत्तेफाक नहीं होता कि सर्दियाँ आईयां तो हर पासे बजुर्ग जोड़े उन्होंने इंतकाल दियाँ, उन्होंने फौत होने दियाँ खबर आवन लग पैंदियां, ऐलानात होवन लग पैंदे। तो ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ज़्यादा बजुर्ग जोड़े सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो चुकी होंगी, जिसकी वजह तो उन्होंने इंतकाल हो पैंदा, ब्लड प्रैशर ज़्यादा होया, खून गाढ़ा होया, हार्ट अटैक हो पैंदा, फालज हो पैंदा। तो इस तरह दियाँ मतलब मसाइल जन्म लैंदे और जड़ा तो बजुर्ग जोड़े वो ज़्यादा इंतकाल कर पैंदे। तो इन्हां चीज़ों का सन खुद ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह बचपन के उन्हें साडा ख्याल रखा, जिसले वो बजुर्ग हो पैंदे उन्हें सन भी चाहिए कि असी उन्हों का आसन तरीके नाल ख्याल रखिए। और यकीनन ये कोई छोटी जी गल नहीं, जेड़े औलाद जी अपने वालदैन का ख्याल रखती है, यकीनन वो दुनिया आखरत के अंदर वो औलाद भी कामयाब हो पैंदी।